हेलो प्रवीनियंस, तो कैसे हो यार? है ना। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पर, मतलब कि प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने से पहले उसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो छोटी छोटी बातें होती है ना, अपन उस पर बात करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, ताकि हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, क्लास को ना बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं यार, है ना। तो क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। तो बात करते हैं सबसे पहले ना, मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया था, चूंकि जो अपने चैप्टर का नाम है वह क्या है, संख्या पद्धति, ठीक है ना। यानी संख्याओं के बारे में थोड़ी सी जानना क्या जरूरी है ना। तो बात करते हैं संख्याओं के बारे में, ठीक है ना। मैंने ये बात आपको कई बार बताई थी, आज एक बार फिर क्या करते हैं, आपको बताते हैं ना। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। आराम से देखते, ठीक है, आराम से देखें। तो बात करते हैं संख्याएं, ठीक है। तो बात किसकी करते हैं, संख्याएं। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो अपनी संख्याएं होती है बाबू, कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। कितने तरह की बच्चा, दो तरह की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है वास्तविक संख्या, और दूसरी कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या। कौन सी होती है भाई, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या की बात अपन क्लास 11th में करेंगे। किस में करेंगे, क्लास 11th में करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमको यार क्लास 9 और 10 में पता क्या करना है, हमको क्लास 9 और 10 में केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में ही क्या करना है, पढ़ना है ना। क्या करना, आराम से देखते हैं ना। जो अपनी वास्तविक संख्याएं होती हैं, यह भी कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती हैं। कितनी तरह की भाई, दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। क्या बात है, जानते हो क्या बात है ना, कोई बात नहीं है ना, जानते हो तो अच्छी बात है ना। एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। अपनी जो वास्तविक संख्याएं होती है कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। बच्चे को पता है, जिस संख्या को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी होती है उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। इतनी छोटी छोटी बात क्या है, हमको हम पता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इससे आगे की बात करते हैं, ठीक है ना, इससे आगे की बात करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी बोर्ड को साफ करते फिर आपको क्या करते हैं, बताते हैं, ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं ना, अब हम आगे बात करते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। यानी कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है कैसे होता है ना, कुछ सुनने में आपको नया लग रहा होगा ना। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ओके है ना। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पे, ठीक है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार की हम बात करते हैं, ठीक है ना बच्चा। आराम से देखते हैं बाबू, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना, आराम से देखते हैं ना। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, परिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या बटे के रूप में लिखी होती है उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी होती है उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो इसके दशमलव प्रसार, तो ध्यान से देखेंगे, जो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है बच्चा ना, वह दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। सर ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, अभी आपको बता दें, ठीक है ना, शांत दशमलव प्रसार। दूसरे को कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं बाबू, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। फिर से बोलो, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ओके ओके ओके, ठीक है ना। तो कभी कभी हम अशांत को अनवसानी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, किसी किसी किताब में अनवसानी भी लिखा है ना। तो अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये होता क्या है, यानी शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने एक संख्या ले लिया 1/2, ठीक है। अब हमको 1/2 का क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है। मतलब सर इसको दशमलव के रूप में बदलना है। आता है, क्या बोलते हो यार, आता है। तो क्या करेंगे सर, है ना, क्या कर, ये जो नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, ठीक है ना। तो हर से अंश में भाग कर देंगे तो यह दशमलव रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हर कितना है 2, अंश कितना है 1, 2 से 1 में भाग कर दो, सर क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे, 0, 2 पचे कितना होता है 10। यानी ध्यान से देखेंगे, ये पूरा पूरा क्या हुआ, कट गया। यानी दशमलव के एक अंक के बाद ये क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया। यानी 1/2 का जो दशमलव प्रसार है कैसा है, 1/2 का दशमलव प्रसार कैसा है, 0.5, ठीक है ना। 1/2 का दशमलव प्रसार कैसा है, 0.5। अब बात करते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1/4, 1/4। अब 1/4 का हम दशमलव प्रसार करते हैं, ठीक है ना। तो ना 4 को बाहर करेंगे और 1 को अंदर, तो क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, ठीक है ना। अब दशमलव लगाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे, 0, तो 4 दूना कितना होता है, 8 होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 10 में से 8 निकला, कितना आता है, 2, ठीक है, कितना आया, 2। अब चूंकि दशमलव लगा चुके थे, 0 बढ़ा सकते हैं, 4 पे कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। क्या बोलते हो यार, आया कि नहीं आया ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हर को बाहर करते हैं और अंश को अंदर, उसके बाद आप भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या, ये भी पूरा पूरा कट गया, ये भी क्या, पूरा पूरा कट गया। यानी 1/4 का दशमलव कितना है, 0.25, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे ना, आराम से ना। अब हम करते हैं ना 1/11, ठीक है ना।
1/11 का दशमलव प्रसार करते हैं अपन, ठीक है ना। तो 11 बाहर 1 अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या लगाएंगे, दशमलव बढ़ा देंगे 0, भाग जाएगी सर, अब भी भाग नहीं जाएगी। अब क्या करेंगे, फिर से है ना, फिर से 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी 1 0 क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब 11 नवा कितना होता है, 99 होता है। कितना होता है सर, 99 होता है। तो 1 आ गया। देखो पहले 11 यानी पहले 1 था, यानी पहले यही तो था, है ना। अब देखो भाग करे फिर से 1 आ गया ना। जब फिर से 1 आ गया तो फिर से हम 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि दशमलव लगा चुके थे, 1 0 अपने से बढ़ाएंगे। दोबारा 0 बढ़ाने के लिए यहाँ पे भी 1 0 क्या बढ़ाना पड़ेगा। तो 11 नवा 99। देखो फिर से 1 आ गया, क्या है, फिर से 1 आ गया, है ना। तो यानी फिर से 0 9, यानी कि जो 1/11 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या आएगा, 0.09 09। अच्छा बताओ, एक बार और भाग करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 0.09। मतलब 0.9 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार क्या आ रहा है, ठीक है ना। ये क्या कभी रुकेगा, क्या ये कभी कटेगा नहीं, बार बार क्या एक आता जाएगा, ये कभी कटेगा नहीं, है ना। तो ये कभी शांत ही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम 1/7 का दशमलव प्रसार करके देखते हैं, ठीक है ना। 1/7 का, इसको भी मिटा देते हैं ना। 1/7 है ना, उससे पहले हम 1/3 का देख लेते हैं, ठीक है ना। 1/3 का दशमलव प्रसार कैसे करेंगे, 3 बाहर 1 अंदर, तो दशमलव लगाएंगे, क्या बढ़ा देंगे 0, ठीक है ना। तो ठीक है, 3 त्रिक का कितना होता है 9, फिर से 1 आया, फिर जो बढ़ाएंगे 3 त्रिक का 9, अरे फिर से 1 आ गया, फिर से 3 त्रिक का 9। यानी कि क्या ये कभी कटेगा, क्या ये कभी कटेगा, तो कभी नहीं कटेगा ना। यानी ये जो 3 3 3 3 3 ये क्या रहेगा, आता रहेगा, ये क्या है, आता रहेगा, है ना। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, 0.3 3 3, है ना, दशमलव डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये क्या है, बार बार आ रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है ना। अब अपन करते हैं ना 1/7 का दशमलव प्रसार, ठीक है ना। यानी 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं ना। यहाँ पे 7 बाहर 1 अंदर, तो दशमलव लगाएंगे, क्या बढ़ाएंगे 0, तो 7 1 कम 7, तो आएगा कितना 3 आएगा। फिर से क्या कर दे, 0 बढ़ा दे, 7 चौक कितना होता है 28, कितना होता है 28, कितना आएगा 2 आएगा। फिर से चूंकि दशमलव लगा चुके हैं तो 1 0 क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है ना, बढ़ा सकते हैं ना। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 दूनी 14, तो कितना आएगा 6 आएगा। इसको यहाँ से देखो, ठीक है ना, 6 आ गया। अब 6 आ गया, चूंकि दशमलव लगा ही दिया है तो 1 0 क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना, है ना। 1 0 क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना। तब तक हम ये करेंगे, ये काम हम तब तक करेंगे जब तक ये ना क्या, ये फिर से 1 वापस से ना आ जाए, जो पहले था वो वापस से ना आ जाए, ठीक है ना। तो 0, तो 7 8 कितना होगा 56, कितना होगा 56, तो कितना आ गया 4 आ गया। अच्छा जी, अच्छा 4 आ गया, ठीक है ना। फिर से 0 बढ़ा देंगे, 7 5 कितना होगा 35, कितना होगा 35, है ना। ये तो आगा, ये तो आता होगा ना मेरे भाई, है ना, ये तो क्या आता होगा, ठीक है ना। तो 35 कितना आएगा 5 आएगा, फिर 0, फिर 7 7 49, फिर कितना आ गया 1, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है, चलो है ना, कोई बात नहीं। तो है ना 1 आ गया, ठीक है ना, तो 1 आ गया। अब देखो जहाँ से हमने शुरुआत की थी फिर से वही से आ गया ना, यानी कि 0.1 4 2 8 5 7 आया, है ना। अब फिर से 1 आ गया, जब हम फिर से भाग करेंगे तो फिर से वही आएगा ना, 1 4 2 8 7 5। जब फिर से 1 आएगा फिर से वही भाग करेंगे, यानी बार बार 1 आ रहा है। तो 0.4 2 8 5 7 ये क्या है, बार बार आता जाएगा, 0.1 4 2 8 5 7। अच्छा बताओ भाई, है ना, इससे आगे भाग करेंगे तो फिर से तो ये आएगा, फिर से क्या आएगा, फिर से आएगा 1 4 2 8 5 7। यानी कि ये क्या रिपीट हो रहा है, ये जो इतना अंक है, कितना अंक है, ये जो इतना 7 तक, ये जो इतना अंक है ये क्या बार बार क्या रिपीट होगा, बार बार क्या आ रहा है, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, है ना, क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं ना, बहुत ध्यान से। यानी कि है ना, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है 2 तरह का होता है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत। तो शांत किसको कहेंगे, जिसका दशमलव प्रसार दशमलव के कुछ अंकों के बाद रुक जाए, थम जाए, ब्रेक लग जाए, उससे ज्यादा भाग ना जाए, ठीक है, रुक जाए, उसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। जैसे 1/2 का दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव के 1 अंक के बाद क्या हुआ, रुक गया, थम गया, ब्रेक लग गया, है ना। 1/4 का जब हमने दशमलव प्रसार किया तो ये भी दशमलव के 2 अंकों के बाद क्या हुआ, रुक गया, थम गया, यानी आगे नहीं बढ़ा। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, मतलब ब्रेक लग गया, ठीक है, गाड़ी में, ठीक है ना। अब ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव, यानी कि ध्यान से देखेंगे ना, जब हमने 1/11 को भाग किया तो हम बार बार देख रहे थे 0 9 0 9 0 9 क्या आता जा रहा था, यानी कि ये क्या है, शांत नहीं हो रहा भाई, ये तो क्या रहा, शांत ही नहीं हो रहा है। यानी कि ऐसा दशमलव प्रसार जो क्या हो, शांत ना हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, अशांत। और ध्यान से देखो, ये जो 0 9 0 9 क्या अंक रिपीट कर रहा है, तो रिपीट का मतलब होता है आवर्ती, बार बार यही आ रहा है ना। इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.09 बार। इसका मतलब ये कि 0 9 जो है ये बार बार क्या आ रहा है, ये क्या रहा, बार बार आ रहा है, ठीक है ना।
है, आराम से ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा दशमलव प्रसार जो क्या हो, है ना, कटे ना, जो पूरा खत्म ही ना हो। यानी कि जब हम भाग कर रहे थे, देखो फिर से एक आ गया था, है ना, फिर से जीरो बढ़ा के फिर से भाग किए, यानी बार बार क्या रहा, जीरो ना जीरो, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है रुक ही नहीं रहा है ना, बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती, और जो अंक है वो क्या रिपीट हो रहे हैं, तो इसको कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जब हमने 1/3 में भाग किया तो 0.33333 ये क्या बार बार आता जा रहा है। ये किस में ब्रेक लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, ये क्या रुक ही नहीं रहा है ना भाई, रुक जा ना, नहीं रुकेगा ना, ये रुक ही नहीं रहा। इसको कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती क्यों कहेंगे बच्चा, क्योंकि ये जो अंक है बार बार रिपीट कर रहा है ना। आगे बढ़ते, जब हमने 1/7 का दशमलव प्रसार किया तो ध्यान से देखेंगे, जब मैंने भाग किया तो दशमलव के बाद 1 4 2 8 7 5 तक आया था, उसके बाद फिर से एक आ गया, यानी फिर से एक आ गया था। और जब फिर से एक आ गया तो फिर से भाग करेंगे फिर से ही अंक आएगा, जब दोबारा से एक आएगा फिर से भाग करेंगे फिर से, यानी जो 1 4 2 8 5 7 तक ये जो अंक है ये रिपीट कर रहा है। ये जो पूरा अंक है ये क्या रहा है, रिपीट हो रहा है, फिर से रिपीट करेगा, आगे फिर से रिपीट करेगा। तो ध्यान से देखेंगे ये क्या रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, मतलब ये क्या अशांत है, और साथ में आवर्ती भी है। क्यों, क्योंकि ये जो अंक है रिपीट कर रहा है, यानी आवर्ती है ना। इस तरह के जो दशमलव प्रसार होते हैं इनको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात है ना समझ में आई हुई, ठीक है। अब एक बच्चे ने हमसे कहा, क्या कहा, अब एक बच्चे ने कहा ठीक है सर आपने बता दिया कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, सर अब बताइए ना अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पर, ओके ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं ना अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, यानी उसकी जो शकल है कैसी दिखती है ना। तो क्या कहते हैं, इसकी शकल को आपको दिखाते हैं। क्या परिमेय संख्याओं को बड़े के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है ना। पहली बात तो ये, इनका दशमलव प्रसार कैसे होता है, जैसे मैंने लगाया दशमलव, ठीक है, पहले क्या आया 10, उसके बाद आ गया 100, अगली बार 1000, फिर उसके बाद 10,000, है ना। और ये क्या ऐसे चलता जाएगा, अगली बार कितना आएगा 1 लाख, ऐसे क्या आता जाएगा ना। तो ध्यान से देखेंगे तो क्या ये दशमलव के बाद संख्याएं रुक गई, नहीं रुक रही, ये क्या तो बढ़ता जा रहा है, यानी रुक ही नहीं रहा। ये तो क्या अशांत, क्या संख्याएं रिपीट हो रही हैं, मतलब आवर्ती हैं। क्या जो संख्याएं हैं रिपीट, पहले 10 आया, उसके बाद 100 आ गया, उसके बाद 1000, क्या संख्याएं रिपीट हो रही, रिपीट भी नहीं हो रही। इसको कहेंगे ना अशांत। इसको क्या कहेंगे, पहली बात तो ये अशांत है, पहली बात तो ये रुक नहीं रहा है, और साथ में क्या है आवर्ती है, आवर्ती नहीं है, अंक बदल जा रहा है, क्या है अनावर्ती है। क्या बच्चा, अनावर्ती, ठीक है ना। तो अनावर्ती है, अशांत है, ठीक है, और यानी दशमलव प्रसार। ये जो दशमलव प्रसार है इसको कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है ना। अगर कहीं पे आपको ऐसी कहानी दिख जाए, कहीं पे आपको ऐसी शक्ल दिख जाए ना, आप इसको तुरंत कहना कि कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ऐसे दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को ही हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ये जो अपनी संख्या बच्चा है बाबू मेरे भैया, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आराम से देखते हैं ना, जैसे और एग्जाम्पल आपको देते हैं ना, और एग्जाम्पल, ठीक है ना। जैसे मैंने लिया दशमलव 01, ठीक है ना। अब अगली बार आ गया 001, फिर आ गया 0001, फिर 000001, है ना। तो ये क्या बढ़ता जा रहा है। क्या यह शांत दशमलव प्रसार है, नहीं है, क्या है अशांत दशमलव प्रसार। क्या यह आवर्ती है, आवर्ती नहीं अनावर्ती है। यानी कि जब यह अशांत हो गया और क्या हो गया, अनावर्ती हो गया। जब यह अशांत हो गया, अनावर्ती हो गया, तो इसको हम कह देंगे ये जो संख्या है ये क्या है, परिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है, यानी इन संख्याओं को हम कभी भी बटे के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। एक बात आप ध्यान रखेंगे, अशांत को हम अनवसानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवसानी, ठीक है, आपके बुक में लिखा हो सकता है ना, अनवसानी, ओके। आगे बढ़ते है ना। अब ध्यान से देखेंगे ना, जैसे है ना आपसे बताया गया कई बार है ना कि जो पाई होता है, पाई है ना, पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चा, क्योंकि जब हम इसका दशमलव प्रसार, यानी इसका जो दशमलव प्रसार होता है, यानी इसका ये 3.1 4 2 8 5 7 9 2 3 4 5 6 7 है ना, 0 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो ये क्या हो रहा है, पहली बात तो ये क्या रुक नहीं रहा है, यानी अशांत है। दूसरी बार क्या अंक ना रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब आवर्ती नहीं, अनावर्ती है। पहली बात तो ये क्या अशांत है, दूसरी बात क्या अनावर्ती है। तो यानी ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनको कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसलिए हम पाई को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। जैसे मैं लिखा करडीम 2, ठीक है, करडीम 2, जितनी भी करड़ी की संख्याएं होती हैं जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता वे सभी क्या होती हैं, अपरिमेय ही होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो दशमलव रूप होता है ना, इसका जो दशमलव रूप होता है वह अशांत अनावर्ती होता है। जैसे मैंने लिखा 1.4 1 4 2 8 5 7 9 2 0 3 1 4 2 8 5 7 है ना। यानी ध्यान से देखो, क्या यह इसका दशमलव प्रसार रुक रहा है,
यहाँ पे मैंने डॉट डॉट लिखा है, इसका मतलब ये चलता जा रहा है, ठीक है ना, अशांत है। और साथ में क्या अंक रिपीट हो रहा है, नहीं, यानी आवर्ती भी नहीं, यानी अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती है तो ऐसे संख्याओं को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। मान लो आपसे बुक में कभी कह दे ना, आपके सवाल में कभी कह दे कि कोई एक अपरिमेय संख्या लिखे, तो आप कैसे लिखेंगे, आप आँख मूंद के कुछ भी लिख दो, लिखो 0.0, इसको लिखो 150। आप क्या करो ना, 15 लिख के फिर 2 0 बढ़ा दो, पहले 150 है फिर 1500 आ गया, अगली संख्या क्या आएगी 15,000, फिर अगली इसमें 1 0 और बढ़ा दो ना। तो ये क्या है, आपको दशमलव संख्या लिखने का एक तरीका है। क्या ये शांत है, नहीं अशांत है, और साथ में अनावर्ती भी, क्योंकि अंक हर बार क्या है, बदल जा रहा है। इस तरह की संख्याओं को हम लोग कहते हैं अशांत। क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती, है ना, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या है, और ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो है ना, इन द नेक्स्ट क्लास, है ना, बस आज की क्लास में बस इतना है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन जानेंगे ना। अभी तक हमने क्या देखा कि किसी परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार कैसे करते हैं और कैसे बताते हैं कि ये शांत होगा कि अशांत। अब हम अगले क्लास में देखेंगे ना, हमको ना कोई संख्या दशमलव रूप में पहले से लिखी गई होगी, ठीक है ना, हमको क्या है, इसको ना आप पी अपान क्यू के रूप में लिखिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपने इस पर बात करने वाले, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लास समझ में आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। ओके, पढ़ते रहिए, ओके।